हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे। आज का ये मैसेज है महादेव जी का आपके लिए अपकमिंग वीक के लिए। ओके, सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बिलीव करो कि महादेव जी ने आपको चुना है एंड ही वांट्स यू टू लिसन टू दिस मैसेज। सो लेट्स चेक दैट महादेव जी का मैसेज क्या है आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। महादेव जी का मैसेज क्या है आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। कार्ड्स निकालूंगी मैं पहले। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द जजमेंट कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ swords, the hanged man, 6 of cups and the beautiful sun card. Okay, so सबसे पहला जो कार्ड आया है आपके लिए वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, कि महादेव जी कह रहे हैं कि आप के लिए ग्रोथ आ रही है। आपका जो फेज़, जो भी अभी सिचुएशन चालू है, उस फेज़ से आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो। अगर कोई इमोशनल हैवीनेस है, जो एंजाइटी, ओवर थिंकिंग है, तो कहीं ना कहीं देयर इज़ गोइंग टू बी अ ग्रोथ इन दैट एंड थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू। सो एक प्रोग्रेशन है। हाँ, कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके साथ चालू थी, करंट सिचुएशन है आपके साथ, वो छोड़ के आप आगे प्रोग्रेस कर रहे हो, पॉजिटिविटी के तरफ जा रहे हो, ये महादेव जी कहना चाहते हैं। दूसरा कार्ड आ रहा है जजमेंट का, दैट इज़ द अवेकनिंग कार्ड। सो कहीं ना कहीं महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि अभी आपको टाइम आ गया है कि आपको अपनी सोल की आवाज़ को सुनना है। कुछ लोगों के लाइफ में आपको सेकंड चांसेस मिलेंगे ये वीक में, और कुछ लोग फाइनली एक इम्पॉर्टेंट ट्रुथ रियलाइज़ करेंगे कुछ चीज़ों को लेके। ये कार्ड ये भी है कि आप अपने रिजल्ट्स के लिए वेट करते हुए दिख रहे हो, तो ये वेटिंग का कार्ड है। तो इस नेक्स्ट वीक में यू विल बी वेटिंग फॉर द थिंग्स विच यू हैव बीन वांटिंग इन योर लाइफ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लगेगा ये वेट करते करते कि आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि वट एवर आई एम डूइंग, मैंने सही किया है या नहीं अभी तक। ऐसे आपको डाउट होगा, खुद पे डाउट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपका पेशेंस टेस्ट होता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो आपने जो भी हार्डवर्क किया है उसका स्लो रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। बट आपने जो भी किया है वो वेस्ट नहीं जाएगा, ये महादेव जी आपको कह रहे हैं कि पेशेंस रखो। जो भी अपने बीज बोए हैं वो आपको सही समय पे रिज़ल्ट देने तो वाले हैं। इसलिए भी आप ना, जब चीज़ें स्लो चालू है तो इसलिए भी आपकी ओवरबर्डनड एनर्जी आ रही है, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग एंड यू आर ओवरवेलमिंग योर सेल्फ विथ कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इसलिए आप खुद को ओवरबर्डन करते हुए दिख रहे हो अपने एनर्जी को लेके, ओवर थिंकिंग की एनर्जी को लेके। एंड कई लोगों के लिए एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही है नेक्स्ट वीक में, कि ठीक है ऑलरेडी आपने जो कर्म कर दिए हैं वो तो आपने कर ही दिए हैं, बट नाउ जो आगे का करना है वो आप मुझे क्लैरिटी के साथ, या मुझे आप एकदम अच्छे एनर्जी के साथ नहीं करते हुए दिख रहे हैं। आप डाउट कर रहे हो, इसलिए ओवरबर्डन वाली एनर्जी आपके दिखाई दे रही है कि आप ऐसे जो भी एक्शन लोगे, जो भी एनर्जी डालोगे उसमें, वो ऐसे मुझे स्लोली होते हुए दिख रहे हैं। इसलिए आपके एक्शंस थोड़ा सा स्लो होते हुए दिख रहे हैं मुझे नेक्स्ट वीक में। ये भी महादेव जी आपको कहना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, एक्सपांशन का, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। अगर आप फ्यूचर को लेके, कुछ भी चीज़ों को लेके टेंशन में हो, तो ये महादेव जी का आपके लिए एक गारंटी दे रहे हैं वो, या आपको एक सिग्नल दे रहे हैं, एक साइन दे रहे हैं कि नई अपॉर्चुनिटीज़, ट्रैवल्स के प्लान बनेंगे, या करियर में आपका ग्रोथ का कुछ इंडिकेशन को लेके, ग्रोथ के इंडिकेशन को लेके कुछ ना कुछ चीज़ें होने वाली है आपके साथ फॉर द नेक्स्ट वीक्स ऑफ टाइम पीरियड। जो चीज़ का आप वेट कर रहे हो उसकी मूवमेंट कहीं ना कहीं स्टार्ट तो हो जाएगी।
स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा मूवमेंट स्लो रहेगी, बट एज द वीक विल प्रोसीड थोड़ी मूवमेंट ज़्यादा स्टार्ट होते हुए दिख रही है, ये महादेव जी आपको कहना चाहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हर इट्स अ वार्निंग फ्रॉम महादेव कि किसी के ऊपर आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। जो लोगों को लेके डाउट हो रहा है ना, वो बराबर है, आपकी इंट्यूशन सही है, सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। कोई पर्सन आपसे कुछ सच छुपा सकता है, या मैनिपुलेटिव एनर्जी आ रही है, जो कुछ पर्सन आपके लिए अच्छे इंटेंशंस में नहीं रख रहे हैं, तो महादेव जी वार्न कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। एंड अगर गट फीलिंग बोल रही है कि ये इंसान सही नहीं है मेरे लिए, तो उसको ट्रस्ट करो, अपने गट फीलिंग को। ओके, उसके बाद आ रहा है हैंग्ड मैन का कार्ड। सो समवेयर यू नो इट मीन्स पॉज, कि कभी कभी लाइफ हमें रुकने पर मजबूर कर देती है। जैसे आपको यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है, आप ओवरबर्डन फील कर रहे हो, तो यू नीड टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट एज वेल, क्योंकि ऐसे नहीं है कि मूवमेंट नहीं रहेगी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स मतलब मूवमेंट तो स्लो रहने वाली है, तो एक थोड़ा वैलिडेशन तो आपको मिलने वाला ही है चीज़ों को लेके, बट ही इज़ ऑल्सो टेलिंग यू नीड टू पॉज एंड रिफ्लेक्ट एज वेल। ओके, कभी कभी लाइफ रुकने पर मजबूर जो हमें कर देती है, तब हम चीज़ें एक नए पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहते हैं। सो समवेयर महादेव जी इज़ गिविंग यू अ साइन एंड इज़ गिविंग यू अ कंफर्मेशन दैट दिस इज़ नॉट अ डिनायल। इट मीन्स दैट जो डिले हो रहा है वो डिनाइल नहीं है, इट मीन्स दैट इट्स अ साइन फ्रॉम हिम कि वॉट एवर यू हैव डन एंड वॉट एवर यू हैव बीन वेटिंग फॉर, इट इज़ हैपनिंग। एंड ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके बाद आ रहा है 6 ऑफ कप्स एंड सन का कार्ड। सो समवेयर ही इज़ ब्लेसिंग यू, क्योंकि सन का कार्ड आ रहा है, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपके पास हमेशा रहेगी। आपने जो कुछ भी उनको मांगा है वो भी आपको 110% मिलने वाला है, ये उनकी गारंटी है। ये वो कह रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा आप जो ओवरबर्डन की एनर्जी है, अपनी एनर्जी के ऊपर आपको काम करना है, हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करनी है, ये भी कह रहे हैं वो। 6 ऑफ कप्स मतलब मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए पास्ट के कुछ लोग हैं, एक्स रह सकता है आपका, पास्ट के कोई फ्रेंड्स हैं जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट है आपका, तो वो लोग स्पेसिफिकली आपको रीच आउट कर सकते हैं अभी, एंड इसलिए भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। सो यू हैव टू बी केयरफुल। एकदम से कोई किसी ने रीच आउट कर दिया तो ओवरवेलम होके एकदम से बात करना मत स्टार्ट करो, या वाह इसने मुझे मैसेज किया, आई वॉज वेटिंग फॉर इट। डोंट गो इन दैट एनर्जी। आप हील हो रहे हो, सेल्फ हीलिंग की एनर्जी है, एंड समवेयर यू आर प्रोग्रेसिंग एज वेल। आपकी सेल्फ हीलिंग हो रही है, मेंटल हीलिंग हो रही है। आपको एकदम से अटैच नहीं होना है इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना है। ये वार्निंग ऑलरेडी महादेव जी ने आपको दे के रखी है। सो यू नीड टू नो दैट even if you get nostalgic because of this person from the past reconnecting with you, don't get emotionally involved. Okay, अपने माइंड से काम करो, हार्ट से नहीं। एंड ये जो फाइनल कार्ड सन का है, जो है पॉजिटिविटी का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, तो एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस फॉर यू। There is a transformation energy which is going on, there is healing energy which is going on for you for the next 7 days of time period. So आपकी hope renew भी होते हुए दिख रही है, क्योंकि healing होते हुए दिख रही है आपकी। And yes, some of you are going to get some surprises, some gifts, some blessings, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ आपको आते हुए दिख रही है फॉर द नेक्स्ट 7 days ऑफ टाइम पीरियड। सो ये मैसेज आपको अच्छा लगा, रेजोनेट हुआ, यू कैन क्लेम दिस एनर्जी स्पेसिफिकली बाय टाइपिंग जय महादेव। Thank you so much.